दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि अपने ही डेट ऑफ बर्थ से वो एक नंबर की कैलकुलेशन जो कि आपको ये बताएगी कि क्या आप अपने जीवन में सही रास्ते पे हैं या फिर नहीं। जी हाँ, आपने अभी तक मेरे इस चैनल पे कई सारे अंक ज्योतिष के वीडियो देखे। मैंने आपको मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, कुआ नंबर के बारे में और अपनी खुद की न्यूमरोस्कोप ग्रिड बनाने के बारे में सिखाया। लेकिन आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो कि अभी भी YouTube में कहीं देखने को नहीं मिलता। इस नंबर को बोलते हैं सक्सेस नंबर। जैसे मूलांक, भाग्यांक, वैसे इसका नाम है सक्सेस नंबर। इसकी कैलकुलेशन एक डिफरेंट तरीके से होती है जो कि मैं अभी आपको करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। सक्सेस नंबर आपके बारे में बताता है कि ऊपर वाले ने जो सोचा था कि आपकी जो पर्सनालिटी होगी, क्या वो पर्सनालिटी आज वैसी ही है या फिर समाज, सोसाइटी, प्रेशर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब चक्करों में पढ़कर आपका व्यक्तित्व अब बदल चुका है। देखिए, जब आप इस नंबर के बारे में मुझसे बातें सुनेंगे ना तो आपको रिलेट होगा कि हाँ यार मैं ऐसा ही हूं। अगर ऐसा रिलेट हो रहा है तो समझ जाइएगा आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये रिलेट हो कि आज से 5 साल पहले मैं ऐसा था, आज ऐसा नहीं रह गया, तो समझ जाइएगा वो जो पर्सनालिटी थी, वो जो बीता हुआ आपका कल था, जो आप कल थे ना, वही आपको रहना चाहिए था, आपको नहीं बदलना था। कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं रिलेट कर रहा हूं, तो समझ जाइएगा ऊपर वाले ने जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो देखिए, मोस्टली मैं जहां तक कोशिश करूंगा इसको बहुत इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना है। कुछ रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे जो कि वीडियो के एंड में ही डिस्कस करूंगा। बीच बीच में मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपके लिए अक्षर ज्योतिष, अंक ज्योतिष से जुड़े खूबसूरत टॉपिक लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका सक्सेस नंबर क्या है। देखिए, सक्सेस नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ना 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो डेट हो गया, एक मंथ हो गया, एक उसका ईयर होता है। करेक्ट। तो एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली। अब इसमें जब आप कैलकुलेट करना चाहते हो सक्सेस नंबर, तो सबसे पहले जो ईयर है इसको क्रॉस कर दो। यहां पर ईयर का कुछ लेना देना नहीं होता है। अब आपको अपना डेट और अपने मंथ को ऐड कर देना, यानी कि इस केस में पर्टिकुलर हो जाएगा 1 + 8 = 9। ये 9 आपका सक्सेस नंबर है। इसका मतलब क्या होता है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब कई लोगों की कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होगी, तो थोड़ी मैं ट्रिकी कैलकुलेशन भी करके बता देता हूं। लेट्स सपोज आप पैदा हुए हैं 14/9/1980 में, तो क्या करना है, सबसे पहले ईयर को कट कर देना है, 14 और 9 को आपको ऐड कर देना, यानी कि 1, 4 और 9 इस तरह से ऐड करना है। ओके, अब इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23। अब इसको दोबारा आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 2 + 3 और एंड में आपको इसको लेकर आ जाना है सिंगल डिजिट में, विच इज 5। 5 पे आप इसको लेकर आ जाओगे। ओके, तो बस डेट और मंथ को ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं है। कुछ लोगों की सिर्फ स्पेशल केसेस में होगा क्या, अगर आपके लेट्स सपोज आपकी डेट है 10 जनवरी 1980, ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपने डेट और मंथ को ऐड किया, यानी कि 10 + 1 किया = 11 आएगा। अब आपका मन करेगा कि मैं क्या करूं, 1 + 1 करके इसको 2 में कन्वर्ट कर दूं। नहीं, जब भी आपकी कैलकुलेशन करते समय 11 नंबर अगर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए बता रहा हूं, बाकी नंबरों के लिए नहीं बता रहा हूं, अगर 11 आ जाता है तो आप अपनी कैलकुलेशन वहीं रोक दोगे, उसके आगे आप उसको सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करोगे। तो 11 के साथ एक स्पेशल केस है, 11 को आपको सिंगल डिजिट में नहीं बदलना है। अब एक स्पेशल केस और है और लास्ट है वो, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आ सकते हैं। और वो है कि अगर आप लेट्स सपोज 20 फरवरी 1990 में पैदा हुए थे, तो पहला स्टेप क्या है, ईयर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या है कि 20 + 2 करना है आपको, यहां पे 22 आ गया। अब यहां पर अभी आप इसको फिर से सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, 22 देखते ही यहीं पर रुक जाएंगे। मैं लिख भी दे रहा हूं, रुक जाओ। ओके, तो अब 2 स्पेशल केस आपके साथ आ गए, 11 और 22 का। तो अगर आपकी डेट और आपके मंथ को ऐड करके या तो 11 आए या तो 22 आए, तो आपको इसको सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है। बाकी हर केस में आपको सिंगल डिजिट के नंबर ही कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर मैं इसको एक और सिंपल भाषा में बोलूं तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं कि आपका जो सक्सेस नंबर है ना, ये जो मैंने ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा है आपके लिए,
थोड़ी इरेजर बड़ी कर लेते हैं। आपका जो सक्सेस नंबर है दोस्तों, ये 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, या फिर 11 होगा, या फिर 22 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आंसर है नहीं। ओके, तो बस याद रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 11 और 22 में सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है, बाकी सभी केसेस में आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका सक्सेस नंबर क्या है। अब मैं 1 से लेकर 9 की सभी सक्सेस नंबर की पर्सनालिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं 11 की भी बताऊंगा और 22 की भी बताऊंगा। तो टोटल यहां पर मैं 1 से 9 और 11 22 यानी कि 11 नंबरों को ओवरऑल कवर करने वाला हूं। तो आप धीरे से इम्तिनान से अपना भी सुनिए, अपने घर पड़ोसी, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर चीज हर व्यक्ति का सुनिए और उनको बैठाल के भी सुनाइए। अगर सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका सक्सेस नंबर 1 निकल कर आता है तो आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो अपना एक इंप्रेशन छोड़ते हैं, यानी कि हर एक काम में एक यूनिक क्वालिटी होती है जो कि आपकी वजह से होती है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी के बाल ही क्यों ना काट रहे हो, बट उसकी एक यूनिकनेस होती है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं। आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद होता है और आपसे इंडिपेंडेंट अगर किसी ने छीनी तो उसकी कोई खैर नहीं, या फिर अगर आपकी आजादी छीनने की कोई कोशिश करता है तो आप नहीं रहते, आपके काम भी ढीले ढीले होते हैं, लप्पू जैसे काम आप करते हो। इस तरह का आपका व्यक्तित्व है, यानी कि आप वही काम अच्छे करेंगे जिसमें आपको फुल फ्रीडम मिलेगी। ये लोग हमेशा आपको मोटिवेटेड दिखेंगे और सेल्फ ड्रिवन दिखेंगे, यानी कि अपने आप से ये कंपटीशन है। कल मैंने कुछ सीखा था, आज मैं कुछ और सीखूंगा और अपने आप को ही हरा दूंगा, ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। ये लोग बहुत जल्दी किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करते। इनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर आपको जरूर दिखाई देगा। ये लोग कंपटीशन अपने आसपास वालों से भी करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये किसी नौकरी में है, वहां पर बैठे हैं, बगल वाला कुछ अच्छा काम कर रहा है तो ये उससे भी कंपटीशन करेंगे कि यार मैं क्या ऐसा कर दूं कि बॉस की नजर में मैं आ जाऊं, मैं ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। इस तरह का इनका नेचर होता है। इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज होती है। और एक चीज है कि जब ये एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, कि किसी चीज को लेकर इनके मन में बड़ी एक्साइटमेंट, उस वक्त इनकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ऐसे लोग जब लीडरशिप की पोजीशन पर होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और इनके अंदर वो क्वालिटी जो अभी तक इनको पता भी नहीं है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर पीपल मैनेजमेंट, वो भी निकल कर आ जाती है जब ये लीडरशिप के रोल में होते। तो ऐसे लोगों को अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि ये इस तरह के काम में जाएं जहां पर इनके हाथ में पावर हो। ऐसे लोगों की लाइफ में सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी खुद की सेल्फ स्टीम। अगर इनकी सेल्फ स्टीम पर कोई बात आई तो ये आप कितनी भी मोटी नौकरी दो, कितना भी मोटा पैसा दो, ये उसको छोड़ने से कतराएंगे नहीं। तो इस तरह का पूरा व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, या फिर शॉर्ट में कहूं आपका ये है एटीट्यूड, अगर आपका सक्सेस नंबर 1 आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 2 है। ऐसे लोग खुद को दयालु बहुत मानते हैं और दयालु होते भी हैं। छोटी छोटी चीजों में या फिर किसी नई चीज को लेकर बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। ये लोग दूसरों को इमोशनल देख नहीं सकते और खुद बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि इनका स्वभाव सरल है, सौम्य है और ये इस धरती पर या फिर इस पूरे समाज में इसी वजह से आए हैं ताकि ये दूसरों के इमोशंस को समझ सकें और अपने इमोशंस को उनको समझा सकें। इनकी एक फिलॉसफी होती है लाइफ में कि ये भाग दौड़, ये पैसे की रेस, ये तो लगी रहेगी, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, उसकी बातें समझो, उसके इमोशंस को समझो। इस वजह से ये अपने रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे साबित होते हैं क्योंकि अपने पार्टनर की सुनते हैं। दे आर यूजुअली अ गुड लिसनर। ये किसी भी रिलेशन में हो सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। लव इनके लिए बड़ा जरूरी है, प्यार इनके बड़ा जरूरी है और वर्क लाइफ बैलेंस भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि काम तो अपनी जगह, मैं काम को काम के तरह लूंगा, उसको इतना एम्बिशियस नहीं बना देना है खुद को कि मैं घर परिवार वालों और अपने प्यार करने वालों को भूल जाऊं। ये लोग काम को लेकर पैशनेट होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम को लेकर पैशनेट नहीं होते, लेकिन उससे ज्यादा अपने रिश्तों को ये लोग तवज्जो देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर यह भी देखा गया है कि ये लोग क्रिएटिव हैं, डायनामिक हैं और सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं इनिशियल एज ऑफ लाइफ में, यानी कि 25 साल की उम्र तक ये लोग आपको सोशली एक्टिव मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये एकांत प्रिय हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनको छोड़ दिया इसलिए एकांत प्रिय हुए हैं, इनको मजा आता है अकेले में रहने, खुद में बातें करने का और शांति, पीस, इस तरह की जीवन जीने का। तो ये है उनका एटीट्यूड जिनका सक्सेस नंबर 2 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है तो डायनेमिक पर्सनालिटी आपका हिस्सा है। आप आज पार्टी में हैं तो पार्टी एनिमल बन जाएंगे, कल आप ऑफिस में हैं तो एक सीरियस एम्प्लॉय बन जाएंगे, परसों अगर स्कूल के दोस्तों के साथ है तो वही लफंडर बन जाएंगे जो आप अपने स्कूल के टाइम में थे। कॉलेज वालों के साथ है तो वही पुरानी बातें, वही पुराना आपका स्वैग वापस आ जाएगा। तो ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जो कि हर एक सिनारियों में अपने आप को बदल लेती है, अपने
आपको ढाल लेती है। आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कई बार आप खुद नहीं पहचान पाते, लेकिन आपके आसपास वाले लोग इसको जरूर पहचानते हैं और वो कई बार आपको कई सारी करियर एडवाइस भी देते हैं कि यार तू इतना अच्छा दिखता है ना कि तुझे तो एक्टर होना चाहिए, या फिर तुम तो गाते अच्छा हो यार, सिंगिंग के लिए कभी ट्राई करो, फोटोग्राफी इतनी अच्छी कर ले तो अपना एक पेज बना लो इंस्टाग्राम पे। दुनिया भर की एडवाइस देंगे क्योंकि आपसे ज्यादा आपके आसपास वाले लोग आपका पोटेंशियल देख रहे होते हैं। ये लोग खुद को पहले तो एक एंटरटेनर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने और एक जोकर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जोकर सुनकर बुरा मत मान जाइएगा, यहां से मेरा जोकर कहने का मतलब है कि आप अपने आप की जो रियल सेल्फ है ना उसे छुपा देते हैं, उसे दबा देते हैं और लोगों को हंसाने के प्रति अपना झुकाव बना देते हैं। इसमें आप बहुत जीनियस होते हैं। आपको मतलब कॉमिक टाइमिंग जिसके लिए लोग भारी भारी कोर्स करते हैं ना, वो कॉमिक टाइमिंग आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर वाले ने कूट कूट के आपके अंदर भर दिया है। ये लोग स्मार्ट हैं, सोशल एनिमल कह सकते हो, फनी है, थोड़े से मूडी भी होते हैं और अपने आसपास सबको खुश रखने की कला इनको बखूबी आती है। कई बार होता है ना, इस कला के अंतर्गत आते ही इतना मजाक, इतना हंसी मजाक हो जाता है कि इनके आसपास वाले लोग ही एक ओवर द टाइम इनको हल्के में लेने लग जाते हैं। लेकिन उससे भी कैसे ओवरकम करना है, मतलब एक पार्टी एनिमल भी है, लेकिन अगर आपने इनकी इज्जत नहीं करी तो किस तरह से कट ऑफ करके आपको दूर भगाना है ताकि अपनी इज्जत दोबारा गेन कर सके, ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। हालांकि जब ये लोग डिप्रेस फील करते हैं तो इनके अपने लोग इन्हें मोटिवेट करने पहुंच जाते हैं, यानी कि इनके कुछ रिलेशनशिप्स जो कि यूजुअली इनकी फैमिली या फिर इनके कुछ 2-4 दोस्त होते हैं जो ये बहुत अच्छे बनाते हैं लाइफ में, जिस वजह से जब भी इनको प्रॉब्लम होती तो वो लोग जरूर खड़े रहते हैं और वो लोग इनको सच में प्यार करते हैं। इनके लिए इनके पार्टनर, इनका परिवार, इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये रिलेशन इन्होंने बनाए नहीं, कमाए होते हैं। तो ये है, अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए थी, ऊपर वाले ने तो यही सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला था। बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 4 है, ये लोग बहुत ईमानदार आपको मिलेंगे, लॉयल मिलेंगे, इन पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास किया जा सकता है। इवन सच बता रहा हूं, अगर ये सक्सेस नंबर वाला व्यक्ति पहले दिन आपके यहां जॉब पे आया है और आप 2000 का नोट या 10,000 का रुपए भी इसके सामने नीचे गिरा दोगे ना, ये ईमानदारी से वापस कर देगा। ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं, ये लोग अपने काम को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और इनके मन में एक फिलॉसफी रहती है कि जितना हमने काम किया उतनी मुझे रिस्पेक्ट और उतनी मुझे सैलरी या फिर इनकम दे दो, उससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बड़े कमाल की होती है, ये कई सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, एक टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बन सकते हैं, उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्किल रखने वाले मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी इनके अंदर होती है और ये एक दूसरे पे इस जंप भी करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की तो अगर इनको मौका मिला तो ये अपना लोहा मनवा के ही मानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो ऑफिस में टाइम पर पहुंच जाते हैं, हर चीज इनके पास लिखित में हिसाब होता है, यानी कि ऐसे लोग जानते हैं कि मुझ पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ जाए। देखिए, ईमानदार लोगों की यही बीमारी होती है कि ये हर किसी को अपनी ईमानदारी सिखाना चाहते हैं, ये बातें इनके अंदर भी होती है। दैट इज वाई कई बार इनके साथ क्या होता है ना कि सामने वाले को भी लेक्चर दे देते हैं कि काम ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अपने आप की सेफ साइड रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए रिटर्न में प्रूफ भी इकट्ठा करने की आदत होती है। ये लोग बातों के धनी बहुत कम देखे गए हैं, मतलब कई बार अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल चीज है तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन जीवन की फिलॉसफी, लाइफ कैसे जियो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाएंगे। ये इनकी एटीट्यूड का पार्ट है, इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। इन्हें मजा आता है टीम के साथ कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव करने में, इसलिए ये लोग ऐसी फील्ड में करियर बनाना पसंद करते हैं जो थोड़ी टेक्निकल हो, जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो या फिर टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो या मेडिकल ही क्यों ना हो, ऐसी टेक्निकल चीजों में करियर बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। ये लोग इमोशनल भी होते हैं और अपने किसी खास के लिए बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाना और चीजों से बहुत जल्दी डिटैच ना हो पाना, याद रखिएगा। किसी खास के लिए बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, उसको सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यूजुअली मान लीजिए अगर उसने धोखा दे दिया तो उससे डिटैच होने में बहुत टाइम लग जाता है और इनके दिल पे अगर कोई स्कार आ जाए, कोई इनके दिल पे चोट आ जाए, वो भी ये बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। तो इस तरह से आपके एटीट्यूड को बनाया गया है ऊपर वाले की तरफ से। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कितनी बातें सच लग रही हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आपका सक्सेस नंबर 5 है, ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, फियरलेस मिलेंगे, प्रोग्रेसिव नेचर के मिलेंगे। इनकी खास बात यही है कि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदलना कोई आपसे सीखे। ये लोग जब भी लार्जर देन लाइफ वाला कोई काम होगा ना, उसमें जरूर सफल होते हैं और इनकी लाइफ का मोटो भी यही होता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाकर जाना है
या ऐसा कुछ करके जाना है कि याद किया जाए मुझे मेरे खानदान में कि वो थे दादाजी, उन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी बनाई थी, तुम लोग क्या हो लप्पू जैसे नौकरी कर रहे हो। ये लार्जर देन लाइफ बड़ी चीजें करने के बहुत शौक होता है इनका। इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसे लोग यूजुअली मजाक मस्ती खूब करते हैं, चुलबुले नेचर के होते हैं और अपनी मासूमियत के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। यानी चेहरे से आपको बहुत मासूम लगेंगे, भोले लगेंगे, लेकिन ये अंदर से सब समझते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करवा रहा है। तो मतलब इनकी मासूम चेहरे के पीछे मत जाइएगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, भोला आदमी है, भोले नहीं है, बस उनका चेहरा ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो मासूम लगते हैं। इनके जीने का अपना एक अलग अंदाज होता है, अपने तौर तरीके से जीते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में, जहां भी जाना चाहें या जो भी बदलाव अगर आता है सामने उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ में इवन करियर भी बहुत ज्यादा फिक्स करके नहीं चलते कि ये करियर मेरा फिक्स कर दो है, अब इसके ज्यादा मैं नहीं बदलूंगा। अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली ये उसे चेंज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लाइफ में चेंजेस भी इनके पर पता नहीं क्यों आते हैं। इनको